नमस्ते दोस्तों। एक्सपर्ट टॉक में आज मैं आकाश गुंदाले फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है टाटा म्यूचुअल फंड के ट्रेनिंग हेड, जो म्यूचुअल फंड पे ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे एमएफडी है या फिर जो भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। उनको 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसमें से 10 साल उन्होंने निप्पॉन के साथ निकाले हुए हैं। आज जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रेनर है, बहुत सारी एएमसीज में बहुत सारे ट्रेनर उनको ही रिपोर्ट करते थे या उनके अंडर ट्रेन हुए हुए ट्रेनर आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी सारे हैं। आज हम उनसे इन्वेस्टर के बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं। इन्वेस्टर का बिहेवियर जब मार्केट अप होता है, डाउन होता है, फियर, ग्रीड और किस तरीके से उनके बायसेस होते हैं, पूर्वाग्रह जिसको कहा जाएगा कि पहले से मान के रखा है या फिर सच नहीं है, या मतलब हम मानते हैं वैसा है लेकिन वैसा होता नहीं है। तो उसके बारे में जानेंगे नवेंदु सर से। तो नवेंदु शेखर सर आज यहाँ पर है, तो उनका पहले स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट टॉक पे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आप यहाँ पर आए। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, आपसे बात करना अच्छा लगता है। थैंक यू। बताइए सर। तो सबसे पहला सवाल है कि हम जब भी स्टडी करते हैं फाइनेंस का, तो उसमें इन्वेस्टर बिहेवियर करके एक टॉपिक होता है। एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, ये बहुत आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हुआ है, इन्वेस्टर बिहेवियर की बात करते हैं, बट इट इज़ जस्ट लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। ओके, इन्वेस्टमेंट से रिलेट करके आप बात कर सकते हैं, बट बिहेवियर किसी भी फील्ड में जैसा होता है, आपके अंदर वो बिहेवियर है। मैं चीज़ें खरीदता हूँ, कुछ लोग बायस होते हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा खर्च करते हैं, कहीं कंजूसी करते हैं। अब कुछ लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एक बिहेवियर है। ओके, राइट। आप कई बार घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद लेते हो जो शायद एक बार यूज़ होता है, फिर वो पड़ा हुआ है। राइट। और फिर कोई आपको एहसास होता भी है कि ये मेरे काम का नहीं है, फिर आप बेच नहीं सकते उसको, निकालते नहीं। क्यों? कभी काम आ जाएगा, तो रखा रहता है घर पे। कई बार पुरानी चीज़ें, हर किसी के घर पे पुरानी जीन्स पड़ी होती है, पुराना टी शर्ट होता है। अब वो मार्केट में उसको बेचने जाओ तो 200 रुपये नहीं मिलेंगे। राइट। बट हमको कोई देगा तो हम 2000 भी नहीं देंगे उसका, 2000 में ना बेचें। क्यों? क्योंकि इमोशंस अटैच्ड हैं उससे। तो हम जो बिहेवियर घर में डिस्प्ले करते हैं किसी भी चीज़ों में, अब चूंकि हम ह्यूमन हैं, सेम बिहेवियर जो है हम इन्वेस्टमेंट्स में भी करते हैं। ओके। तो जैसे चीज़ें खरीदने में लोग गलतियां करते हैं, उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स में भी लोग गलतियां करते हैं। इसी को और डीप में स्टडी किया गया है, तो उसके बाद इसका एक पूरा सब्जेक्ट रखा गया है, बिहेवियरल फाइनेंस। बहुत सारे काम हुए उस पर। तो उस पर कई सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हैं। थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो के डेनियल कैनेमन थे, रिचर्ड टॉलर थे, अभी मॉर्गन हाउसल हैं। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। तो ओवरऑल इसी बारे में बात होती है। तो वही है बिहेवियरल फाइनेंस है। ओके, एग्जैक्टली क्या मिस्टेक्स होती है ये बिहेवियरल फाइनेंस में, या किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, या इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में भी देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें कोई कहता है, एक दिमाग में एक धारणा आती है कि ये चीज़ खराब है। अब चूंकि मार्केट से हमको सुनने में आया है, हमने टेस्ट भी नहीं किया है, और हम लोगों की सुनी बातों को सोच के वो चीज़ें खरीदते नहीं है। ये रियल लाइफ में भी होता है, अभी भी चल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में। हाँ, ये आप चूंकि आप फाइनेंस में है तो फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, बट रियल लाइफ में भी देखिए, आप घर में, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, घर में कई लोग सजेशन देते हैं कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ खरीदना चाहिए, बट मार्केट में इतनी उसके बारे में अफवाहें होती हैं, तो आपको लगता है उनकी बातें के सुन के आप भरोसा करते हो किसी और पे, और आप वो चीज़ें खरीदते नहीं हो। एक्चुअली वो चीज अच्छी होती है, टेस्ट भी नहीं की होती है, आपको पता भी नहीं अच्छी है खराब है। Okay. अगर वो चीज अच्छी है, स्ट्रांग है, उसके कई सारे रिव्यूज हैं, आप उसको इग्नोर करते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। तो जो अफवाह है उससे आप इन्फ्लुएंस होते हो। राइट। सिमिलर बिहेवियर हम इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी देखते हैं। तो अगर आप डेटा देखोगे तो 1980 में अगर गोल्ड समथिंग अराउंड 1300 रुपये भाव था, आज 70-80 हज़ार है। राइट। गोल्ड अगर 1980 में किसी ने 1 लाख रुपए गोल्ड में डाला होता तो उसकी वैल्यू आज 45-50 लाख के आसपास होती। राइट। 1980 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो 45 लाख होती, 50 लाख होती। अगर वो 1 लाख रुपया एफडी में किया होता ना, और अगर हर 5 साल में री इन्वेस्ट करता तो उसकी भी वैल्यू 55-60 लाख होती। ओके। लेकिन अगर 1980 में ऐसा कुछ होता कि आप सिर्फ सेंसेक्स ले लेते, हाँ, सेंसेक्स 100 पॉइंट पे था, अगर आपने
1 लाख रुपए सेंसेक्स में डाला होता, उसकी वैल्यू आज कुछ 7.5 करोड़ 8 करोड़ के आसपास होती। राइट। तो डेटा कहता है कि मार्केट्स लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है, बट इतना ज्यादा लोग जब नेगेटिव होता है, सब जगह माहौल नेगेटिव होता है, तो लोग डेटा को इग्नोर करते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आता है। लोग इग्नोर करते हैं और उन अफवाह में चले जाते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते, जो आप अभी कह रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप। अब लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देते हैं, बट शॉर्ट टर्म में इतना बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के अफवाह से कि लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये बिहेवियर गैप होता है, ये मिस्टेक्स हम करते हैं मार्केट। ओके, मतलब अगर जब 1980 में सेंसेक्स 100 था, वहां पर अगर पैसा डाला होता, हाँ, 100 तो 1 लाख रुपए डाला 1 लाख रुपए डाला होता तो उसका आज 7.5 करोड़ रुपए होता। हाँ। और इसमें जो भी डिविडेंड है वो कंसिडर नहीं है। हम सिर्फ सेंसेक्स के पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं। अभी देखिए सेंसेक्स लगभग 75,000 पे आ गया, अभी 80,000 पे था, राइट। अगर हम 1980 का 1 लाख देखें, डिवाइड कीजिए 100 पॉइंट से, 100 पॉइंट पे 79 दिसंबर के आसपास शुरू हुआ था 80 में, तो 80 से लेकर अब तक सेंसेक्स कितना टाइम्स हुआ है? 800 गुना। हाँ, तो मतलब 1 लाख आपका 8 करोड़ होता। सही है। 7.5 8 करोड़ होता, अभी करेक्शन के बाद 7.5 हो रहा है, जो भी है 8 करोड़ के आसपास होता। लेकिन गोल्ड में 50 गुना, एफडी में 50 गुना, और सेंसेक्स में 800 गुना। 800 गुना। बाप रे, बट ये लॉन्ग टर्म में हुआ है। बट शॉर्ट टर्म में 2008 भी रहा है, 2013 भी रहा है, बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं। अभी 2020-19 भी रहा 19 भी रहा है। तो उस समय ऐसा माहौल होता है, और इस पे ना बहुत सारे रिसर्च हैं। आपको पता है कि हम जब एक आम आदमी के फेटेलिटी मतलब मरने के चांसेस मॉस्किटो काटने से उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं बनस्पत प्लेन क्रैश के। ओके, राइट। मतलब एक इंसान मॉस्किटो काटने से मर जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा है कि वो प्लेन क्रैश से मरेगा। बिकॉज आपने भी अपने लाइफ में कितने प्लेन क्रैश सुने होंगे, राइट? रियरली कभी। हार्डली। बट अगर एक भी क्रैश होता है, नेक्स्ट डे न्यूज़ में इतना फैलता है कि फ्लाइट की टिकट्स की बुकिंग कम हो जाती है। राइट, राइट। बट आदमी सोचता है कि हम फ्लाइट में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रिस्क कम कर रहे हैं। अरे उससे अधिक रिस्क आपके घर पे है मच्छर के काटने से। सही है। बट वो मीडिया में नहीं आता है, वो हर जगह हो हल्ला नहीं होता है। सही बात। बट जिस दिन करेक्शन होता है मार्केट में, और न्यूज चैनल पे देयर इज अ ब्लड बाथ एंड दिस एंड दैट ऑन द स्ट्रीट्स, इसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो और ये बिहेवियर भी डिस्प्ले करता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है, एवरीबडी इज टॉकिंग पॉजिटिव, सब लोग इन्वेस्ट करने आते हैं जब महंगा होता है। जब महंगा होता है। इट इज लाइक कि दिवाली में 4,000 रुपए का एक जीन्स मिल रहा है, हम खरीदने जा रहे हैं। और ऑफ सीजन में 4,000 में 2 मिल रहा है, हम इग्नोर कर रहे हैं। हम बोले नहीं लेना हमको, जब एक होगा तब लेंगे। तो वैसे ही है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हम इन्वेस्ट करते हैं, नीचे जा रहा है तो हम नहीं करते। जब सस्ता मिल रहा है हम नहीं करते हैं। ये बिहेवियर गैप है, आइडियली उल्टा होना चाहिए। ओके, तो आपने जो बताया कि मच्छर के काटने से बहुत ज्यादा लोग मरते हैं, और प्लेन क्राइसिस में रियरली कभी तो कुछ होता है, लेकिन प्लेन क्राइसिस की जो मतलब न्यूज बनती है बहुत बड़ी बनती है, और वो बहुत डरा देती है, जिसकी वजह से लोग टिकट सेल भी कम हो जाती है। Exactly. जहां पर मच्छर से काटने से मरने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसी बात न्यूज ही नहीं बनती। एग्जैक्टली ऐसी न्यूज नहीं बनती, इसकी वजह से कोई बिहेवियर या कोई बायसेस बनता नहीं है। एब्सोल्युटली, या और यही बायसेस होता है। इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। यूएस में बच्चों को एक शार्क अटैक का फोटो दिखाया गया, बच्चे डर गए, जबकि शार्क अटैक बहुत रेयर है। सही है। लेकिन बाकी डेटा कहता है कि रोड पे एक्सीडेंट्स या सिंपल जुकाम, इससे भी डेथ होती है। बट शार्क अटैक इतना बड़ा न्यूज बनता है, और उससे ज्यादा लोग मरते जुकाम से। एग्जैक्टली। शार्क ने कभी तो कोई अटैक किया होगा, बट वो इतना डेडली दिखता है ना। और न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज कभी आप पॉजिटिव नहीं देखते होंगे, राइट। जब मार्केट ऊपर जा रहा है कभी ब्रेकिंग न्यूज नहीं आता है। एक दिन करेक्शन हुआ, ब्रेकिंग न्यूज आता है। और लोगों का ब्रेकिंग न्यूज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोगों का नजर पड़ता है उस पर। द मोमेंट यू सी ब्रेकिंग न्यूज, लोग बोलते हैं हाँ कुछ तो खास है। क्या हुआ? मार्केट क्रैश हो गया, बस पूरा मार्केट में बात फैल जाती है। जैसे कि 2020 से लेकर 2024 एंड तक मार्केट बढ़ ही रहा था, कोई बड़ी न्यूज बनी ही नहीं। कोई न्यूज नहीं बनी, हालांकि यहाँ पर करोड़ों रुपए बन गया। एग्जैक्टली। लेकिन अभी जो मार्केट गिर रहा है 2025, तो हर दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है, कोई ना कोई कुछ बता रहा है, तो उसको भी मतलब इनकैश कर रहे हैं न्यूज चैनल वाले, और इससे बायसेस बन रहे कि पूरा मार्केट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा डूब जाएगा। और इसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर वो अपना नुकसान कर रहा है। तो उसको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए जिससे वो इससे बचे? सो क्या होता है कि
ये रीसेंसी बायस एक टर्म है। रीसेंसी बायस, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ हिंदुस्तान का बेस्ट क्रिकेट का कैप्टन कौन है, तो आमतौर पे जवाब मुझे जो मिलता है वो आता है धोनी, राइट। हम भूल गए कपिल देव को। सही है। 1975 में इंडिया क्या थी, कुछ भी नहीं। और उसमें कपिल देव ने वर्ल्ड कप दिलाया था, और उसका कंट्रीब्यूशन सोचो, हारी हुई मैच 10 या 15 पे 5 विकेट, वहां उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 175 बनाया। और इनफैक्ट फाइनल में भी विवियन रिचर्ड्स जो मैच जीत रहा था उसका उसने कैच लिया था, इतना अच्छा कैच लिया था। इतना सब हम भूल गए, क्यों? क्योंकि हमें हाल की बातें याद रहती है। सही बात, राइट। तो अब जो मैंने आपको बताया 1980 से अभी तक का मार्केट कितना गुना गया, लोग सब भूल जाते हैं। रिसेंट में जो न्यूज में दिखता है लोगों को वही याद रहता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो रिसेंट चीजों को थोड़ा सा, जब आपको न्यूज आएगा ना, अगर दिमाग भटकेगा, आप ट्रैक कीजिए, हिस्ट्री देखिए। ओके। हिस्ट्री में ऐसी रिसेंट हैपनिंग्स बहुत हुई हैं। दिस इज हाउ द मार्केट बिहेव्स। और यहाँ आपको और इवन एवरी इन्वेस्टर को ये रिसेंसी बायस से बचना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर रिसेंट न्यूज़ में अगर मार्केट गिर रहा है तो आपके अंदर डिप्रेशन आएगा, आपके अंदर लगेगा कि अब सब कुछ तबाह होने वाला है, लेट मी विड्रॉ मनी। तो जब ऊपर जाता है तो लोग भूल जाते हैं कि कभी टूटा था, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस आता है। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जैसे ऊपर जाता है तो आप लोगों को कहोगे या एसेट एलोकेशन करो, थोड़ा सा डेट इक्विटी में करो, मतलब नहीं, अभी रहने दो, अभी पैसा बनने वाला है, अभी पैसा बनने वाला है, अभी मार्केट जाने दो ऊपर, अभी इक्विटी में पैसा बनाएंगे। तो रिसेंसी बायस लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस बायस, और रिसेंसी बायस लीड्स टू नेगेटिविटी। तो ये रिसेंट से बचना पड़ेगा आपको होलिस्टिक देखना पड़ेगा कि बच्चे की शादी 20 साल बाद करनी है, अभी के मार्केट से क्या फर्क पड़ता है, राइट, है ना। और ये ऐसे ही चलेगा। उल्टा जब भी मार्केट नेगेटिव है, इन्वेस्ट मोर। एसआईपी तो मत करो, मत स्टॉप करो, बिकॉज एसआईपी जब हम करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स खरीदना, राइट। तो यूनिट्स आपको ज़्यादा कब मिलेंगे, जब मार्केट ऊपर है या जब मार्केट डाउन है? मार्केट नीचे है तब नीचे है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। एग्जैक्टली, एवरी टाइम यू शुड बी लाइक, मार्केट टूटा आपको खुश होना चाहिए, इस बार 2000 में ज़्यादा मिल गया, इट्स अ डिस्काउंट, राइट। बट रिसेंसी बायस और सब जगह जो न्यूज आते हैं, अवेलेबिलिटी बायस भी कहते हैं इसको, कि लोग, पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबल डेटा, और लोग गलत डिसीजन लेते हैं। ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में इसको आपने चेक कर लिया तो आपका पैसा बन जाएगा। बहुत बढ़िया बताया आपने कि रिसेंट जो भी न्यूज़ फ्लो है, हाँ, उसको लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हालांकि पास्ट पूरा नहीं देखते, परखना भूल जाते हैं उसको लॉन्ग हिस्ट्री में। अगर उनको बचना है इस बायसेस से या ये बिहेवियर से, तो उनको डेटा पॉइंट को निकालना पड़ेगा कि इतनी बार मार्केट टूटा है, और वो टूटने के बाद, और वो कम समय रहा है नीचे मेरे हिसाब से, और फिर वापिस से बढ़ता ही रहा है। अगर ये डेटा पॉइंट कलेक्ट करेंगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो बहुत बढ़िया जवाब रहा आपका। जैसे आपने बताया कि रिसेंट न्यूज़ का ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। रिसेंट न्यूज़ पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव होगी तो ग्रीड आएगा, और निगेटिव होगी तो फियर आएगा, ठीक है। और बहुत सारा मतलब उसके बारे में न्यूज़ भी होती है, बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, तो इससे कैसे, हर्ड मेंटेलिटी बोले इसको, तो कैसे बचे इससे? देखिए, तो इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल ना, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। अच्छा वो आपने इस पॉइंट पे हिट किया। इसमें सबसे बड़ा रोल होगा एडवाइजर का, ओके, राइट। अगर आप खुद इन्वेस्टर हो, मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बच नहीं सकते इससे। ओके, न्यूज़ तो आएगी, निगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, और आप ह्यूमन हो तो गलतियां करोगे। एक कंसेप्ट था पहले, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अब ये कंसेप्ट क्या कहता था कि मार्केट्स आर एफिशिएंट, मतलब किसी भी स्टॉक का प्राइस है तो उसमें वो सारी जानकारियां फैक्टर इन की हुई है जो भी अवेलेबल है, राइट। तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आया और उस इंफॉर्मेशन पे आपने स्टॉक खरीदा, और आपने ग्रोथ लेके मार्केट को बीट करके पैसा कमा लिया। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इस बात को नहीं मानता, कहता है ये इम्पॉसिबल है कि जब तक आपके पास न्यूज़ पहुंची, लाखों लोगों के पास पहुंच चुकी है और सब उस स्टॉक को ले चुके हैं, उसका प्राइस बढ़ चुका है, राइट। इसको अगर मैं रियल टर्म्स में समझाऊं, सबसे अच्छा उदाहरण है रियल एस्टेट का। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल, आपका पुणे में नया डेवलपिंग एरिया बताइए मुझे कौन सा है? समझ लो अभी पिंपरी जोड़ के पिंपरी है, आसपास, राइट। पिंपरी में रियल एस्टेट के जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास एक स्क्रिप्ट होगा कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे हाईवे आने वाला है, यहाँ पे ये वो आने वाला है, राइट।
सो एक वर्ड कैसे फैलती है कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, जब ये नया नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा पिंपरी का, तो यहाँ जो प्राइसेस हैं 4 साल में 3 गुना होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फर्ज करता हूँ 1 लाख की या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ये न्यूज़ मार्केट में फैल गया कि यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं जो जेन्युइन है, इसकी 1 करोड़ की प्राइस 4 साल में 3 गुना होने वाली, 3 करोड़ होने वाली है। राइट। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन एक ही आदमी के पास है तो आदमी 1 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा, 4 साल में 3 करोड़ कमा लेगा। बट ये ब्रोकर्स 1 2 3 4 5 कई लोगों को बताते हैं, फिर वो अपने रिलेटिव को बताते हैं, फिर वो किसी और को बताते हैं, और ये बात फैल जाती है। सही है। अब क्या हो गया, वो जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो 4 साल में 3 करोड़ की होने वाली है, अब इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ गए पैसे लेके। सबको लग रहा 3, तो श्योर शॉट है 3 साल में 3 गुना, 4 साल में 3 गुना होने वाला है। तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए। तो एक ने बोला मैं 1 करोड़ डालता हूँ, दूसरा बोलता 3 गुना होने वाला ना, मैं 1 करोड़ 10 लाख डालता हूँ, तीसरा बोलता 1 करोड़ 20 30 40 करते करते उसकी प्राइस अगर 2.5 करोड़ में भी कोई लेता है तो भी उसको फायदा है 50 लाख। तो वो ऑलरेडी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इतने इंफॉर्मेशन फैलने की वजह से 3 करोड़ की बिकती है। ओके, जो 3 साल बाद रेट होने वाला तो अभी हो जाता है। एग्जैक्टली। ओके, तो 3-4 साल बाद ये बंदा जब बेचने जाता है उसको लगता है मेरे को 3, अच्छा उसको ये नहीं पता कि 1 करोड़ का 3 करोड़ होने वाला, उसको पता है कि 3 गुना होने वाला है। राइट। ओके, तो वो 3 करोड़ में खरीदता है, 9 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा है, जबकि वो 1 का 3 होने वाला था। अरे बाप रे, जो ऑलरेडी उसने पे कर चुका है। तो वो 4 साल बाद की प्राइस वो आज पे कर दिया है। ओके, उसको क्या लगता है, उसके पास स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि 4 साल में डबल होने वाला, ट्रिपल होने वाला है, इसकी वजह से मैं उसको खरीद रहा हूं। पर उसको ये नहीं पता कि वो ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन उसके प्राइस में फैक्टर्ड है। वो 1 करोड़ का माल आप 3 करोड़ में ले रहे हो। राइट। आपने ये रियल एस्टेट में देखा होगा कि कई लोग इन्वेस्ट करते हैं डबल ट्रिपल के चक्कर में, 4 साल बाद देखते हैं कि वैल्यू नहीं बढ़ रही। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। डिमांड में आई थिंक वैसा ही हुआ है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, 2-3-4 साल से कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। तो कई जो इन्वेस्टर्स आते हैं ये सोच के कि मेरे पास स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो मैं इसको लेता हूँ, 2 साल 3 साल में डबल होगा। ऐसा नहीं होता है। आपके पास जब इंफॉर्मेशन आई ना तो कई लोगों के पास आ चुकी है और उसकी प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, लास्ट में हमारे पास आई है। एग्जैक्टली। लास्ट हो या साइमल्टेनियसली हो, बट एक साथ इंफॉर्मेशन सबके पास आती है। राइट। सो ये कंसेप्ट सदियों से चल रहा है, और आज जब बिहेवियर फाइनेंस की बात करते हैं साथ में ये भी कंसेप्ट चलता है। तो ये इसका मानना ये है कि आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते, आप रिटर्न्स कमा सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन लेके कि आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई, आपने मार्केट को बीट कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, जो कि इलीगल है। राइट, उसे भी अलाउ ही नहीं कर रहा है। अलाउ नहीं करता, और वो इलीगल, अगर वैसा हो गया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। राइट। सो ये सदियों से मान रहा था, और बिहेवियरल फाइनेंस इसको चैलेंज करता है। वो क्या बोलता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बिजनेस का आधार क्या है। मेरे पास मान लो एक गाड़ी है, मैंने 20 लाख में ली थी, 5 साल चलाया, मेरे को लगता है उसकी मार्केट वैल्यू आज 15 लाख है। ओके, और आपको 5 साल पुरानी गाड़ी खरीदनी है, तो मैं क्या प्राइस कोट करूंगा उसका, अगर मेरे को मालूम है मार्केट की प्राइस 15 लाख है, तो आप 16 लाख 18 16 लाख करोगे। क्यों ऊपर किया मैंने? क्योंकि मैं थोड़ा बार्गेनिंग करूंगा। हाँ, नहीं, बट मैं चाहूंगा कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू 15 है तो मैं 1-2 लाख एक्स्ट्रा लूं। राइट। अभी 1-2 लाख एक्स्ट्रा की वैल्यू क्यों डाल रहा हूं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ मेरा है इसलिए महंगा है। राइट। और आपको खरीदना, आप क्या कोट करोगे? मैं बोलूंगा 14 दे दो। 14 दे दो। आपको मालूम है मार्केट की वैल्यू 15 है, बट आप 14 कोट करोगे। लेकिन आपको अगर बेचना हो तो आप 15 मांगोगे। सही है। लेकिन आपको खरीदना है तो 14 मांगोगे। राइट। राइट। तो डिफरेंस है। अब चलो, आपने बार्गेनिंग शुरू की, मैं 16 से नीचे आऊंगा, आप 14 से ऊपर जाओगे, दोनों कितना पे रुकेंगे? 15 पे। 15 पे। राइट। अब 15 से नीचे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है मेरा नुकसान है। सही है। 15 से ऊपर आप नहीं जाओगे, आपको मालूम है आपका नुकसान है। जब ये अग्रीमेंट होगा, डील होगी, चीजें एक्सचेंज होगा। तो ये जो बिजनेस हुआ हम दोनों के बीच में, इसमें आधार क्या था? आधार था कि हम दोनों वो कर रहे हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। सही है। राइट। मैं आपका नहीं सोच रहा हूं, आप मेरा नहीं सोच रहे हो। तो बिजनेस का जो आधार है ये होता है कि हर इंसान वो करता है जो उसके लिए बेस्ट होता है। राइट। ये चैलेंज किया बिहेवियरल फाइनेंस ने, जो बायसेस की बात कर रहे हैं, ये चैलेंज किया। क्यों? उनका कहना है कि ये परफेक्ट वर्ल्ड में सही है, मशीन जब बिजनेस करेंगे सही है, बट जब ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं तो ह्यूमंस गलतियां करते हैं बायसेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी लॉजिक में देखेंगे आप, तो इंसान को सिगरेट नहीं पीना चाहिए। हाँ, सिगरेट पे लिखा है नुकसान है,
इंसान पढ़ रहा है, नुकसान है, फिर भी पी रहा है। अगर हम बिजनेस की लॉजिक से देखेंगे तो इंसान अपना भला सोचता है, अपना भला सोचेगा तो नहीं पीना चाहिए, राइट, लेकिन पीता है, राइट। तो इसी प्रकार से इंसान कई सारी वो गलतियां करता है जस्ट बिकॉज वो ह्यूमन है। हाँ, और बिजनेस में ह्यूमंस इन्वॉल्व है, राइट। इसको लाते हैं कट टू शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अगर टाटा या किसी स्टॉक की प्राइस कुछ है तो उसका प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? क्या पता कि वो 1000 की होनी चाहिए, कुछ नहीं देयर इज पता। अ बायर, देयर इज अ सेलर, दोनों ह्यूमंस हैं। हमने देखा ह्यूमंस गलतियां करते हैं, तो उसकी सही प्राइसिंग है या नहीं है, नोबडी नोज अबाउट इट। सही है, एक बायर एक सेलर है, और ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय ग्रीड एंड फियर। राइट। वो ग्रीड और फियर को मार्केट से आप निकाल नहीं सकते, और जहां ह्यूमन इन्वॉल्व है वहां ग्रीड फियर रहेगा, और ग्रीड फियर की वजह से लोग गलतियां करते हैं। और ये ग्रीड फियर पूरे मार्केट का आधार है। ओके। तो अगर आप खुद से इन्वॉल्व होंगे मार्केट में, खरीद बिक्री में, तो आप अगर इंसान है तो ग्रीड और फियर आपके अंदर आएगा, गलतियां करेंगे। बेस्ट चीज क्या है? ऑफलोड दिस टू समबडी एल्स। खुद करो ही मत। खुद मत करो। हाँ। जैसे कि डॉक्टर भी इंसान है, हाँ, मशीन की तरह ऑपरेशन करता है, बट वो इंसान है। अब इंसान है तो गलतियां कर सकता है, इमोशंस आ सकते हैं, इसीलिए अपने बच्चे का इलाज नहीं करता। डॉक्टर ने खुद के बच्चे का इलाज नहीं करना करता है, अपना बच्चे का इलाज नहीं करता है, किसी और से करवाता है, क्योंकि उसको डर है कि मेरे इमोशन सामने आ सकते हैं और मैं गलतियां कर सकता हूँ। राइट, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा बच्चा है। राइट। तो अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, खुद से ट्रैक करूंगा, मॉनिटर करूंगा, तो गलतियां करने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो बेटर ऑफलोड इट टू सम एक्सपर्ट एडवाइजर जो न्यूट्रल होके विदाउट इमोशन आपके गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मैनेज करेंगे। इसीलिए एडवाइजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि एज अ इन्वेस्टर आप गलतियां करोगे, गेट एडवाइजर, गिव इट टू हिम। आप इंजीनियर हो, अपना काम करो, डॉक्टर हो, अपना काम करो। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम है, लेट देम डू इट, ये उनका काम है। और वो कर रहे हैं तो भी बीच बीच में वो टोकते हैं। डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है तो बोल रहे ये दवाई क्यों दे रहा है। एग्जैक्टली तो वो भी रुकना चाहिए, उससे बचना आपको। वो उनका काम है, एक्सपर्ट है, और वो उनका दिन रात का काम है एडवाइजर्स का। वो उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, इनपुट्स आती हैं, वो आपको एज ए न्यूट्रल देखते हैं, उसमें उनका कोई ग्रीड नहीं है। बट आप अगर खुद से करोगे तो आपका ग्रीड एंड फियर आएगा। तो इससे बचने का बेस्ट तरीका है। और सर, ग्रीड एंड फियर को मार्केट से आप निकाल नहीं सकते। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल सी बात समझिए कि चलो, आपका इसके पहले कुछ काम था, आपका कुछ और काम करते थे आप? जी हाँ, करता था। हाँ, तो आप उसमें सुबह से लेकर शाम तक आप शॉप होगा या ऑफिस होगा, जो भी होगा, मेहनत करते होंगे। राइट। साल भर में मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख आपने कमाया, तो आपको लगा कि आप 12 महीने मेहनत किया, सुबह से लेकर शाम तक किया, टिफिन लेके गए, छुट्टी नहीं बनाया, सब नहीं बनाया, 10 लाख रुपए कमाया। अब आप सोचो कि आपके किसी एंसेस्टर से आपको 10 लाख रुपए मिल गया, कहीं से आपको आया, उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, मान लो आपने कहीं से आ गए 10 लाख रुपए, राइट, और आपको किसी ने कहा कि इसको अभी मिड कैप टूटा हुआ है, इसमें डाल दो, पैसा बन जाएगा, 5 साल में डबल हो जाएगा। तो आपको लगा 5 साल में डबल इज रीजनेबल थिंग, राइट। आपने डाल दिया, सडनली क्या चक्र हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई या वॉट एवर, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, लक से आपका 6 महीने में 10 लाख का 20 लाख हो गया। अब आप सोचोगे कि यार मैं साल भर मेहनत करता हूं तो 10 लाख, तो 10 लाख आता है, यहां बिना मेहनत के 10 लाख आ गया। अब बिना मेहनत के अगर पैसे आते तो अंदर में कौन सी फीलिंग आती है? ग्रीड आती है। तो आप 10 लाख वापस डाल देते हो। फिर कुछ चक्कर चलता है, चाइना अमेरिका का कोई ट्रेड वॉर शुरू होता है और मार्केट टूट जाता है, आपका दूसरा 10 लाख जो डाला था 6 महीने में 5 लाख हो जाता है। राइट। अब आप बोलोगे कि यार मैंने क्या गलती किया? मैंने तो कुछ भी गलती नहीं किया। नहीं, बिना गलती के मुझे अगर सजा मिलती तो मेरे अंदर कौन सी फियर आएगी? फियर आएगा, वो फीलिंग आएगी, फियर आएगा, और फियर के चक्कर में हम निकाल लेते हैं। सही है। तो अगर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे, रैशनल थिंक नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप ह्यूमन हो। इसको बचने के लिए, इसीलिए दुनिया भर में लोग इससे बचने के लिए एडवाइजर का यूज करते हैं। खुद करोगे तो बायसेंस आएंगे, रैशनैलिटी पीछे चली जाएगी, और इसलिए आपका रोल बड़ा मैंने बीच में इस एमफी की भी बात मतलब कहीं पे पढ़ी थी कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो लॉस बुक करके मार्केट से चले जाते हैं मैक्सिमम। देखिए, इट इज़ जस्ट लाइक कि मुझे मेडिकल स्टोर सब जगह है, राइट, बट मेडिकल स्टोर का आपका रास्ता डॉक्टर के थ्रू होता है। आप डायरेक्ट लेना शुरू करो मेडिसिन, क्या होगा देख लो आप। आज ये लिया यार, उससे काम नहीं हो रहा, कल दूसरा लिया, एक्सपेरिमेंट करते करते जब हालत खराब हो जाएगी तब डॉक्टर के पास जाते हैं। सही है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मैं जिम ज्वाइन किया, तो जिम ज्वाइन करके हम इतने साल से कर रहे हैं, तो मुझे आइडिया है, और हम सब अभी भी इंस्ट्रक्टर लेते हैं।
हम इंस्ट्रक्टर को देते हैं 5,000 10,000 जो भी लेता है हम देते हैं उसको। बट आई सी दिस यंगस्टर्स, यंग लड़के आते हैं, पहले दिन आते हैं, इंस्ट्रक्टर को तो ऐसे देखते लगता है कोई काम का नहीं है। हमको बहुत इन्फॉर्मेशन, यंग जनरेशन जेन जी एंड ऑल, मोबाइल जी, यूट्यूब सब पे, वो यूट्यूब पे देखेंगे और जिम करेंगे, आड़े टेढ़े करेंगे, इंस्ट्रक्टर को पूछते तक नहीं है। 2 महीने 3 महीने बाद जब प्रॉब्लम शुरू होती है गलत एक्सरसाइज से, तब इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं। तो डायरेक्ट वैसे ही है, आपको लगता है बहुत अच्छा है, बट जब जो नुआंसेस हैं उसके, वो प्रॉब्लम जब आपको फेस होगा ना, तब आप एडवाइजर के पास जाएंगे। उससे अच्छा पहले जाइए ना। सही बात है। आप पेटीएम या किसी का भी डेटा देख लीजिए, एसआईपी शुरू कितना होता दिखाते हैं, बंद कितना होता कोई नहीं बताता है। तो वो चैलेंजेस हैं, बिकॉज आपके इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बहुत ही बढ़िया बताया आपने कि ग्रीड और फियर से अगर बचना है तो खुद का, मतलब खुद के बच्चे का खुद से ऑपरेशन नहीं करना है। मत कीजिए। उसके लिए आप खुद भी डॉक्टर हो, मॉनिटर कीजिए। Yes, मॉनिटर कीजिए आप डॉक्टर कौन सा देख रहे हैं, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या, डॉक्टर से इंटरव्यू लीजिए, हाँ सर कैसा चल रहा, रिपोर्ट लीजिए। बट खुद से करने जाओगे तो आपको वो आपके फीलिंग्स आएगी सामने, सही है। और उससे गलतियां करोगे आप। जैसे आपने एग्जांपल दिया था रियल एस्टेट का कि सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, 3 साल का भाव बन गया, तो ऐसी ही ये प्लस हो गया। हाँ। ऐसी निगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी तो 3 साल बाद गिरने वाला प्राइस भी आज ही बन सकता है। एग्जैक्टली तो आपको Fear के देखना चक्कर में। पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड एज ए इन्वेस्टर। इसमें आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस की जरूरत है कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ये सही है या नहीं है, इसका महत्व क्या है। देखिए, इट्स अ एरा ऑफ इन्फॉर्मेशन, आज की तारीख में इन्फॉर्मेशन हर जगह है। राइट। अब उसको कैसे डिसाइफर करना है, कैसे समझना है उसको, इसके लिए या तो पूरी मेहनत करो, सब काम धाम छोड़ के पढ़ते रहो और तब जाके सीखो। कहने का मतलब या तो सब कुछ छोड़ के डॉक्टर बन जाओ तब इलाज करो, या अपना जो काम कर रहे हो करो, डॉक्टर को दे दो काम। प्रॉब्लम क्या है सर, इन्वेस्टमेंट ऐसा फील्ड है जहां पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है लॉन्ग टर्म। आपका पूरा लाइफ के गोल्स यहां से वहां हो सकते हैं अगर आपने गलती की, बट चूंकि इसका इम्पैक्ट बहुत दिन बाद आता है ना, लोग इसको इग्नोर करते हैं। सही है। लेकिन घर पे प्लम्बिंग का काम गड़बड़ होता है, प्लम्बर को बुलाते हैं। खुद से नहीं बनोगे प्लम्बर आप, सही है। वहां बुला लोगे, बिकॉज फिर बीवी को तकलीफ आएगी, बोलेगे यार बचने के लिए प्लम्बर को बुला लो, उसको ज्ञान नहीं देते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट खुद से करेंगे। सारा स्पेशलिस्ट काम के लिए हम स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं सिवाय इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता है इसमें। सही बात है। But सिगरेट पिएंगे, दूसरे दिन कैंसर हो जाएगा तो बंद करेंगे, बंद कर देंगे। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको लगता है कि चलो थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा ये हो गया, देखते हैं बाद में इफेक्ट आता है। कई सालों बाद पता चलता है कि साला मैं तो अमीर बना ही नहीं या फिर मेरे रिटायरमेंट के पैसे बने ही नहीं, बच्चे की पढ़ाई के पैसे बने ही नहीं। तो वो उस वक्त समझ में आएगा 5-10 साल बाद, और उस वक्त कुछ करने का स्कोप ही नहीं रहेगा। तो इससे बचना है तो इन्वेस्टर, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि इसमें जो आप कह रहे थे अभी की बात को मैं ऐड कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स जो म्यूचुअल फंड्स में है ना, SIP हो चाहे जैसे भी हो, आप लोग वही सब गाइड करते होंगे। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इट इज मोर लाइक योगा। अब आप जिससे भी पूछो योगा के बारे में सब अच्छी चीजें बताएगा। सही है। योगा अच्छी चीज है, सबको करना चाहिए, सुबह करना चाहिए। पूछो करते हो, अभी तो नहीं करता हूँ, करेंगे करेंगे। म्यूचुअल फंड ऐसे ही है, अच्छा है, सब जानते हैं। इनफैक्ट जब हमने शुरू किया था, हमको लोगों को बताना पड़ता था म्यूचुअल फंड क्या है। आज म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड क्या है से म्यूचुअल फंड सही है तक तो हम आ गए। राइट, पीपल आर अवेयर अबाउट इट, बट तो सब अग्री करते हैं, बट कब, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। जैसे योगा अच्छा है, अगले महीने करेंगे। जिम अगले महीने जाएंगे। मिठाई अगले महीने से छोड़ेंगे। सही बात। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको। अभी फिलहाल भी हम जो इन्वेस्टर से मार्केट नीचे आया हुआ है 2025 है, तो लोगों को फोन करते ही अभी मार्केट नीचे थोड़ा पैसा डालो, बोलते निकालने की सोच रहे अब तो डालने की बात कर रहे हो। ये डॉक्टर की भी बात नहीं सुन रहे, नहीं सुनेंगे। इमोशंस खुद से इन्वॉल्व है, और रीसेंसी बायस जो मैंने आपको शुरू में कहा था, रीसेंट न्यूज ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एज ए एडवाइजर और जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि लास्ट 40 सालों में अगर आप देखोगे मार्केट, अगर सेंसेक्स 100 से लेकर 80,000 तक गया है, क्या हमेशा ऊपर गया है? क्या नहीं गया। ऐसे पॉइंट्स कई बार आए होंगे। हर्षद मेहता जी आए, केतन पारिक जी आए, 2008 आया, 13 आया, बहुत सारी ईयर्स आए। बट तो मार्केट का जो डायनामिक्स है ना, सी मार्केट में जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कंज्यूमर का डिमांड को पूरा करते हैं। राइट, सही है। तो कंज्यूमर डिमांड करता है, मुझे कार चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब चाहिए, और कॉर्पोरेट्स बोलता है हम वो डिमांड को पूरा करेंगे।
कॉर्पोरेट कहाँ से बोरो करता है? वो बैंक से बोरो करता है, और वही बैंक आपको एफडी कराते हैं। सही है। तो आपको जो गारंटी मिल रही है, किन के भरोसे मिल रही है? इन्हीं कॉर्पोरेट के भरोसे मिल रही है। सही है, कल कॉर्पोरेट ही नहीं देगा। बिकॉज वो आपसे पैसा लेके इनको ही देते हैं। सही है। और इनसे वापस आएगा तो ही आपको गारंटी मिलेगा। राइट। तो आपको अगर 7% की गारंटी दे रहे हैं तो वो इनको 12% पे लैंड कर रहे हैं। सही है। जस्ट थिंक अबाउट दिस कॉर्पोरेट, अगर ये 12% पे पैसा उठा रहे हैं तो खुद कितना कमा रहे होंगे? सही है। 15-20, तो आपने तो इसका शेयर लिया हुआ है, तो 15-20 तो मिलना ही, आज नहीं मिलेगा, बस लॉन्ग टर्म में मिलेगा। हाँ। बट वही प्रॉब्लम है कि आज मारुति अगर मान लो 1 लाख कार बेच रही है, 10 साल बाद 2 लाख बेचेगी, बट अगले महीने कितना बेचेगी कोई गारंटी नहीं है। कोविड आ गया, 3 महीने सेल ही नहीं हुआ, उसके स्टॉक का प्राइस गिरेंगे। तो 2-3 महीने में प्रॉब्लम आएंगे, बट 10 साल में, 15 साल में नहीं आएंगे। इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपको सिर्फ ये देखना है क्या इंडिया में डिमांड है। डिमांड के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए, हमारे पास है। कंजम्पशन है हमारे पास। जब तक पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है, जो हमारी स्ट्रेंथ पहले भी हुआ करती थी, जब हम सोने की चिड़िया थे, तो आज भी हमारी वो कंजम्पशन स्ट्रेंथ है। तो जब तक कंजम्पशन है तब तक तो प्रॉब्लम ही नहीं है। शांति से बैठना, शांति से बैठिए, स्टे इन्वेस्टेड, गोल के हिसाब से इन्वेस्ट लीजिए। हालांकि ये थोड़ा टफ काम है, बट इसके लिए एडवाइजर की ज़रूरत है, वो आपको गाइड करेंगे। हर गोल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए और जस्ट स्टे टाइट। आजकल में फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जितना मार्केट ट्रैक करोगे उतना प्रॉब्लम है। और दूसरा, मार्केट से निकलेंगे। हाँ। जैसे समझ लो अभी मार्केट नीचे है, और पैसा निकाल लिया, निकाल के करेंगे क्या करोगे? बैंक में एफडी करोगे तो बैंक भी फिर से किसको दे रहा है? कॉर्पोरेट को ही दे रहा है। एग्जैक्टली। अगर वाट लग उन्हीं को दे रहा है। उन्हीं को दे रहा है, और उनकी वाट लग गई तो कल एफडी का पैसा वापस नहीं आने वाला है आपका। हाँ, एग्जैक्टली। और इनफैक्ट अगर ये ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है, बैंक में अगर आप 1 करोड़ की भी एफडी करो, आपको गारंटी कितना का मिलता है? गारंटी क्या है एफडी की? मतलब जो 4-5 इंश्योरेंस है, 5 लाख के, वो भी इंश्योरेंस है, बैंक जेब से नहीं करा रही है। सही है। अगर इतना ही सेफ है बैंक, तो 1 करोड़ पे 1 करोड़ की गारंटी दे दे। 5 लाख के इंश्योरेंस करा के देखती है, बिकॉज बैंक भी उनके ही भरोसे है। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि इंडिया की जो टॉप की कंपनीज हैं एक साथ डूब गई, तो आपको रियली लगता है बैंक सेफ रहेगी? इंडिया में कुछ भी सेफ रहेगा? आपका घर सेफ नहीं रहेगा, आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे जो वेनेजुएला में पड़ा हुआ है। घर भी बेचने जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज की तारीख में जो इकोनॉमी चरमरा गई है, चाहे वेनेजुएला ले लो, चाहे नाइजीरिया कुछ दिन पहले थी, पाकिस्तान उस लाइन पे है। उनकी प्रॉब्लम क्या यही है ना, सिस्टम में गड़बड़ा गया उनका। श्रीलंका में कुछ दिन पहले हुआ था। तो ऐसी स्थिति अगर हो गई ना, तो यू विल नॉट बी वरीड अबाउट द स्टॉक मार्केट। बहुत सारे चिंता के विषय रहेंगे आपके पास, खाने के लाले रहेंगे। तो टचवुड, इंडिया अभी उस स्थिति में नहीं है, और हम अगले 50 साल तक वैसा नहीं देख रहे हैं। 50 साल तक नहीं? 50 साल तक तो वैसा कुछ भी नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ग्रोथ आता है। अगेन इसमें भी वही बातें हैं, इफ़ यू लिसन टू टू मच नॉइसेस, तो एक पॉलिटिशियंस आके बोलेंगे बहुत खराब है, एक बोलेगा बहुत अच्छा है, वो चलता रहेगा। यू थिंक अबाउट इट, क्या कंजम्पशन है, पॉपुलेशन है, कंपनीज आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, दैट्स इट। स्टे इन्वेस्टेड। डरने की जरूरत आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो। अब वो शॉपिंग कर रहे हो, कंपनी को पैसा दे रहे हो, कंपनी ग्रो कर रही है, दैट्स इट। छावा के हाउसफुल टिकट जा रहे हैं, हाउसफुल टिकट जा रहे हैं, बोलते इकोनॉमी खराब है। मॉल में रुकने के लिए जगह नहीं है। छावा के वो हिमेश रेशमिया की मूवी चल रही है। अरे बाबा, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। people are ready to pay, people are ready to consuming anything. सी द टूरिज्म, पीपल आर ट्रैवलिंग। अब अभी मैं सुबह सुबह इसलिए निकल के आया आपके पास, अगर मैं थोड़ा देर करता तो लोनावाला की भीड़ लगती मुझे बीच में। पीपल आर गोइंग टू आउट स्टेशन एंड एवरीथिंग इज लाइक, हर जगह अच्छा हो रहा है। लास्ट वन सवाल मेरे ऑडियंस को, क्या ऐसी टिप्स देंगे 1-2-3 जिससे ये बिहेवियरल जो गलतियां करते हैं, मार्केट ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा पैसा लाकर डाल देंगे अप वाले मार्केट में, मार्केट गिर रहा है तो पैसा निकाल के लेंगे, तो उनको क्या सलाह देंगे? ऐसे 2-3 टिप्स जिससे वो बचेंगे और उनकी वेल्थ क्रिएट होगी लॉन्ग टर्म में। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट्स, हर इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है। आप पहले, हम गलतियां जो करते हैं, हम व्हाट के पीछे जाते हैं, हमें क्या प्रोडक्ट लेना है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट प्रोडक्ट, मेरे ये SIP अच्छा, वो SIP अच्छा, ये फंड अच्छा, वो फंड अच्छा, इसके पीछे मत जाइए। सबसे पहले कीजिए क्यों चाहिए। जैसे किसी शहर में अगर आप एयरपोर्ट से निकलते हो तो पहले ये नहीं ढूंढते हो कि बाइक में जाना, कार में जाना है, कैसे जाना है अपने डेस्टिनेशन पे। पहले डिसाइड करते हो डेस्टिनेशन कहाँ है। एग्जैक्टली। उसके हिसाब से डिसाइड करते हो कौन सा टूल आपका है। अगर डेस्टिनेशन जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पे पतली गलियाँ हैं तो कार क्या काम का। सही है। और अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो बाइक क्या काम का, आपको फ्लाइट ही लेना पड़ेगा। राइट। पहले आप डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो, फिर आप मोड ऑफ ट्रैवल करते हो डिसाइड।
राइट। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट ओनली म्यूचुअल फंड्स, इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। पहले डिसाइड कीजिए डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, पहुंचना कहाँ है, पहुंचना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन क्या होता है, आप चिल्ड्रन एजुकेशन है, मैरिज है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की तारीख में आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला वो रिटायरमेंट। बिकॉज इंडिया अभी वो बड़े फेज़ में जाने वाला है रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट का प्रॉब्लम अभी वर्ल्ड देख रही है, लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है, लोग लंबा जी रहे हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग मस्ट है। उसके बाद एजुकेशन है, मैरिज है, घर खरीदना, कार खरीदना, हर नीड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अलग इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, जैसे कि आपका एक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। शॉर्ट टर्म के लिए अलग रहेंगे। एसेट एलोकेशन पे ध्यान कीजिए। एक बार आपने वो सेट कर दिया एडवाइजर के हिसाब से, उसके बाद गोल पहुंचने तक मार्केट को ट्रैक मत कीजिए, आराम से अपना काम कीजिए, आराम खाइए से गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर नीचे होगा बट वो जाएगा ऊपर। इनफैक्ट मैं डैड का इलाज कराने एक हॉस्पिटल में गया था विल्लोर में, तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाद में हार्ट का था, थिएटर के बाहर में लिखा था योर हार्ट लाइन इज जिगजैग बट इट शोज यू आर लाइव। एग्जैक्टली, अगर वो स्ट्रेट रहेगा तो आप राइट, एग्जैक्टली। तो शेयर मार्केट भी वैसे ही जिगजैग है, मतलब चीज़ें हो रही हैं, जिंदा बस है। दुआ करो स्ट्रेट नहीं है, राइट। स्ट्रेट होगी तो एफडी जैसा हो जाएगा। तो मार्केट का वो फितरत है, अप डाउन होगा, जितना क्लोजली देखोगे उतना डर लगेगा और उतना ग्रीड भी आएगा, उतना गिल्ट भी आएगा, हिट भी आएगा, सब आएगा। तो उसको आप भूल जाओ, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो। और इवेंचुअली अगर मुझे 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरा मकसद क्या है, एसआईपी हो या लमसम हो, यूनिट्स एक्यूमुलेट करने हैं, राइट। मैक्सिमम यूनिट्स मुझे खरीदने हैं। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि यूनिट्स कब ज़्यादा मिल रहे हैं, जब मार्केट गिर रहा है ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, उल्टा टॉपअप कीजिए, है ना। तो एसआईपीस कीजिए, जो भी कीजिए, जब मार्केट गिरेगा उस समय एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, कुछ पड़ा हुआ पैसा और डाल दीजिए, जो एसआईपी है उसमें टॉपअप कर दीजिए। स्टॉप मत कीजिए, विड्रॉ मत कीजिए। ग्रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। आप विड्रॉ करके क्या करोगे, स्टॉप करके क्या करोगे, बिकॉज लक्ष्य आपका बहुत दिन बाद है। सही है, लाके घर में रख के वो डिवैल्यूएट हो जाएगा, डिवैल्यूएट करेगा, उससे अच्छा वो टूटा हुआ और डाल दीजिए, बाय मोर यूनिट्स। दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू। और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस कीजिए, और इसमें टेक हेल्प ऑफ एन एडवाइज़र, स्पेशलिस्ट। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिम में नॉलेज कितना है उससे बॉडी नहीं बनती, डिसिप्लिन कितना है, रेगुलर कितना है, और एक्सरसाइज कौन कौन से कर रहे हो आप, और डिसिप्लिन के लिए कोई तो चाहिए, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एग्जैक्टली। तो डिसिप्लिन, कौन कौन से एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना ड्यूरेशन कर रहे हो, ट्रेडमिल पे कितना हो, वेट्स पे कितना हो, लटक रहे हो कितना, ये सब के लिए आपको इंस्ट्रक्टर चाहिए। सेम वेल्थ क्रिएशन में इंफॉर्मेशन पे वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। आप डिसिप्लिन कितना है, इसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्टर चाहिए, मतलब आपका एडवाइजर चाहिए, जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। ग्रेट, बिहेवियर से ही पैसा बनता है। यहाँ पे मैंने आपको अभी डेटा कहा ना कि 1980 में का 100 पॉइंट जो अभी 80,000 है, 80,000। बट लोगों ने गोल्ड में बनाया, एफडी में बनाया, मार्केट में नहीं बनाया। गोल्ड में 50 बन गया, उनका चल गया, करोड़ बनता था उधर नहीं बनाया, क्योंकि राइट बिहेवियर उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया। सही है। तो पैसा, वेल्थ क्रिएशन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बिहेवियर। मैंने कई लोगों को देखा है इक्विटी मार्केट पे नॉलेज बहुत है बट वो बैंकरप्ट हो गए। कुछ लोगों को कोई नॉलेज नहीं बट उन्होंने पैसा बना लिया, बिकॉज बिहेवियर सही डिस्प्ले कंट्रोल कर लिया उन्होंने अपने ग्रेड ऑफ फियर को। एग्जैक्टली, ग्रेड ऑफ फियर को कंट्रोल तो करना मुश्किल है, आपने किसी को दे दिया कंट्रोल करने के लिए, आप उससे बाहर हो गए, देखना ही नहीं है। देखना ही नहीं है। जितना देखो, होता है ना कि ट्रेडमिल पे ऊपर जा रहे हो, या सॉरी वो जाइंट व्हील होता है ना, नीचे देखोगे डर लगेगा, छोड़ दो ना यार, भरोसा करो उस पर। कल परसों हम लोग है ना ट्रैवल कर रहे थे, मैं नेटिव प्लेस गया था, तो मेरी सिस्टर मेरे साथ थे, तो मैंने ऐसे ही पूछा, यार मार्केट गिर रहा है, आपने देखा क्या? तो बोले मैंने जब से वो लाल हो गया तब से देखना ही बंद कर दिया, मुझे देखना ही नहीं, मुझे पता है ग्रीन हो जाएगा तभी जाके मैं देखूंगी। एग्जैक्टली, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। मुझे डर आता है, मैं अगर देखूंगी ना तो मुझे डर आता है, तो मैं क्या ना देखती नहीं उसको, मेरे को पता है ये बढ़ने वाला है, कई बार गिरा है, हमने साथ में ही जर्नी की है, मतलब इन्वेस्टिंग की, तो वो बोली उसको मुझे देखना ही नहीं, मैंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया, मुझे इतना पता है, तो मुझे इसको देखना नहीं है। फैंटास्टिक। तो आप जैसे लोगों का ही उसमें योगदान है, आप लोगों ने उनको गाइड किया। और एक आप, चलो आप जैसे लोग तो कर ही रहे मेहनत, इन्वेस्टर्स ने ये साइकिल देखा भी है। अभी रिसेंट में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये साइकिल देखा है, तो उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि हाँ ये रिटर्न होता है, ये मार्केट बाउंस करता है। जिसने नहीं देखा वो डरता है।
एग्जैक्टली, नए लोग डर रहे हैं। हैं। तो सिंपल है, नए लोगों ने सिर्फ डेटा पॉइंट उठा के देखो, सर ने बताया 1980 को सेंसेक्स 100 था, अभी 80,000 75,000 कुछ है, तो 7.5 करोड़ बन गया। जहां पर आपने प्लेन इन्वेस्टमेंट एफडी किया होता है या गोल्ड में डाला होता, सर ने बोला है कि 50-60 लाख रुपए बन जाते थे, तो आपको 50-60 लाख रुपए चाहिए, 7 करोड़ चाहिए। क्या आपका लक्ष्य है? क्या आपको सही में वेल्थ क्रिएट करना है? ये सवाल तो आप पर ही छोड़ना पड़ेगा। अगर इसके लिए कोई हेल्प लगती है, या सर ने जो भी बातें बताई, इसमें आपको कौन सी बातें सही में माइंड ब्लोइंग लगी या टर्निंग पॉइंट लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको सर को और कुछ सवाल पूछने हैं और आपको लगता है और एक बार सर को मैं बुलाऊं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सर, आपसे बात करने को तो मतलब रुकने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन समय का तकाजा है कि हमें रुकना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर आए और इतना बढ़िया अनमोल मार्गदर्शन किया इन्वेस्टर्स के लिए, मेरे लिए, तो आपका मन से धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।